बिहार में देखिए एमएलसी प्रत्याशी पर AK-47 से हमला हो जाता है। उधर बांका की एक लड़की के साथ 10 साल की थी, उसके रेप हो जाता है। शिक्षा की तो आप जानते ही हैं, स्वास्थ्य जानते ही हैं, कोरोना में एक पीरियड चला गया फिर भी नहीं संभले, दूसरा पीरियड की भयानक स्थिति आई फिर भी नहीं संभले। तो आपको लग रहा है यहाँ पर बिहार की विकास? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा सिचुएशन है कि पूरा ओवरऑल कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। यूनिक केस है, यूनिक केस मुख्यमंत्री के अब मुख्यमंत्री के सामने में कोई चला जाना बड़ी बात होता है। तो ये इंदिरा गांधी की भी इस तरह की घात लगाकर हमला हुआ तो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? उस हमला से हम लोग नहीं सीखे अभी तक, उस हमला से हम लोग नहीं सीखे। कोई कहता है इतिहास से सीखना चाहिए। सीखें। विपक्ष में तो अब सौरभ सफाया है। अच्छा, सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल। और अगली 10 साल तक 24 तो रहेगा, 24 के बाद 29 भी रहेगा भाजपा। पार्टी तो बढ़िया झकास चल रही है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए पार्टी के लिए? पार्टी अगले 10 साल तक रहेगी, काम कर रही है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है। मिठाई उठा भी बांटे हैं भाई, तो दिलों में लोगों को पहुंच गई है, मुंह में क्या मिठास है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। राम सुभग सिंह। कहाँ से हैं आप? खगड़िया जिला। खगड़िया जिला से हैं। क्या हैं अभी आप इस पार्टी में? मैं कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। तो अभी आप खगड़िया से आए हैं? जी जी। आज क्या कुछ विशेष? भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्थापना दिवस है। अच्छा। इसी में मैं भाग लेने आया हूँ। अच्छा। और पूरा देश का ये आह्वान है कि आगे के भविष्य में भारतीय जनता पार्टी जो करने का नया संकल्प लिया है, खास करके प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, अच्छा। उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी अभी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, अच्छा। इस विजन के तहत हम लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ के एक नई भारत की परिकल्पना को, सपना को पूरा करें। अच्छा, आप कब से जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में? कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। कई वर्षों से जुड़े हैं। बिहार में तो ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो अब जिसको डबल इंजन कहा जाता है बिहार में, इसकी तो यहाँ पर सरकार है जी। तो आप इस सरकार को क्या लगता है आपको? यहाँ पर तो पार्टी का विकास बहुत हो रहा है, आपको लग रहा है बिहार का विकास हो रहा है? क्योंकि बिहार में देखिए एमएलसी प्रत्याशी पर AK-47 से हमला हो जाता है। उधर बांका की एक लड़की के साथ 10 साल की थी, उसके रेप हो जाता है। शिक्षा की तो आप जानते ही हैं, स्वास्थ्य जानते ही हैं, कोरोना में एक पीरियड चला गया फिर भी नहीं संभले, दूसरा पीरियड की भयानक स्थिति आई फिर भी नहीं संभले। तो आपको लग रहा है यहाँ पर बिहार की विकास? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा सिचुएशन है कि पूरा ओवरऑल कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कहीं न कहीं एक ऐसी छोटी मोटी भूल होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन में ऐसी व्यवस्था बिल्कुल प्रूफ नहीं हो सकती है कि छोटे मोटे घटना का अंजाम। ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है और काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने की जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। आपको तो मैं काउंटर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भी कुछ दिन पहले एक शख्स ने उन्हीं के जिला में एक हाथ उठा दिया था। तो लॉ एंड ऑर्डर तो कंट्रोल में है, अगर आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो कंट्रोल नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम तो उसको ऐसे देख रहे हैं। ये यूनिक केस है। यूनिक केस मुख्यमंत्री के अब मुख्यमंत्री के सामने में कोई चला जाना बड़ी बात होता है। तो ये इंदिरा गांधी की भी इस तरह की घात लगाकर हमला हुआ तो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? उस हमला से हम लोग नहीं सीखे अभी तक, उस हमला से हम लोग नहीं सीखे। कोई कहता है इतिहास से सीखना चाहिए। सीखें, लेकिन ऐसी कमियां को इससे रिलेट नहीं किया जा सकता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का विजन, जो भी कॉम्बिनेशन में सरकार है, बहुत अथक प्रयास किया जा रहा है और वो सपना आने वाले वर्षों में बहुत ही बेहतरीन साबित करने जा रही है। चलिए, सरजमीनी हकीकत से चलने वाली पार्टी है और निश्चित रूप से बिहार के आमूल चूल परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी सरकार की रूपरेखा है, बेहतरीन परफॉर्म। क्या लग रहा है? अभी हर जगह कहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ 2025 तक ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद बीजेपी का आ जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं, ये तो उनका व्यक्तिगत है। यदि स्वेच्छा से वो कुछ और निर्णय करते हैं तो सभी के लिए स्वीकार्य है। उनके विवेकपूर्ण निर्णय को कभी चैलेंज नहीं किया जाए। नीतीश जी को क्या देखना चाहते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? नीतीश जी के विवेकपूर्ण निर्णय को आप क्या देखना चाहते हैं? वो जो भी बनना चाहें वो उनके लिए स्वीकार्य है। हम लोगों का समर्थन है, ऐसी कोई बात नहीं है, विरोधाभास की स्थिति है। लेकिन बिहार को छोड़ के यदि केंद्र के नेतृत्व को संभालना चाहते हैं तो वो भी स्वीकार्य है। और बिहार में कई ऐसे हैं नूर जो कि बिहार की धरती को, उसको नेतृत्व को स्वीकार करके उसको आगे बढ़ाएंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करके बिहार को नए आयाम पे ले जाएंगे।
चलिए बहुत अच्छी बात है। आप क्या करते हैं यहाँ पर पार्टी में? मैं तो यहाँ पार्टी से जो ज्वाइंट हूँ, लेकिन रहता है यहीं पटने में। झंडा आप हाथ में लिए हैं ये? हाँ, अच्छा टोपी लिए हैं, टोपी तो पहन लीजिए, आज पार्टी का स्थापना दिवस है तो पहनेंगे ना। अच्छा पहन लीजिए। तो यहाँ पर आए हैं आज कार्यकर्ता के रूप में आप काम करते हैं? कार्यकर्ता के रूप में। तो कार्यकर्ता में क्या क्या काम होता है आपका बेसिकली? देखिए हम लोग प्रखंड लेवल में है, अपना लखीसराय घर हुआ हमारा, सुजरा प्रखंड। लखीसराय से आज आए हैं? हाँ यही रहते हैं, स्थापना दिवस है इसलिए हम लोग आए हैं थोड़ा। अच्छा आप इधर भी घुमा दीजिए, कुछ कुर्ताधारी भी आए हैं, आप देख लीजिए हमारे सामने में। तो ये सब जो देख लीजिए आप, थोड़ा 1 मिनट कैमरा घुमा दीजिए। अब समय का शाम का समय होने जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? कहाँ से आए हैं? सासाराम से आप लोग आए हैं? सासाराम। क्या कहना चाहते हैं आज पार्टी की व्यवस्था पर? पार्टी तो बढ़िया झकास चल रही है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए पार्टी के लिए? पार्टी झक्कास से पार्टी, हाँ पार्टी अगले 10 साल तक रहेगी, काम कर रही है, ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। अच्छा जो गलियों में आखिरी व्यक्ति है वहाँ तक सुविधाएं पहुँच रही है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी भी आदमी को, समझ रहे हैं? और क्या कहना है, बकिया है, विकास हो रहा है? नहीं विकास एकदम हो रहा है, और कोई है ही नहीं विपक्ष में, तो अब सूरज सफाया है। अच्छा सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल। और अगली 10 साल तक 24 तो रहेगा, 24 के बाद 29 भी रहेगा भाजपा भाजपा। जी। उनका जो लेटेस्ट विजन है, अच्छा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, यही विजन लेके अब हम लोग अगले दशक तक काम करेंगे और निश्चित रूप से बिहार ही नहीं इंडिया के तस्वीर को बदलने के लिए हम लोग तैयार हो गए। आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो लोकल ही पटना ही के हैं, पटना लोकल के हैं। कार्यकर्ता है। आज आए एकदम पूरा पूरा दमदार तरीके से काम हो रहा है। भाई क्या कीजिए, स्थापना दिवस है तो मजा तो करना कुछ होगा पड़ेगा। क्या यहाँ पर? कुछ कार्यक्रम है क्या? कार्यक्रम हल्का फुल्का होगा ही। अच्छे कार्यक्रम है। मिठाई उठाई भी बांटे हैं आप लोग? हाँ? मिठाई उठाई भी बांटे हैं? भाई तो दिलों में लोगों को पहुंच गई है, मुंह में क्या मिठास है। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.